अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ढेरों खुशियों से नवाजे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल गैस कांस्टेंट, इसको हमने स्टडी करना है और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टडी करेंगे और इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, ये डिफरेंट हम पॉइंट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। अच्छा, इस सबसे पहली बात, इस जर्नल गैस कांस्टेंट को हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं? ड्राइव करते हैं जर्नल गैस इक्वेशन से या आइडियल गैस इक्वेशन से। वो क्या था? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगर आर हम ड्राइव करें तो ये किस चीज़ की इक्वल बनता है? पी वी। ये एन और टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वेशन के अदर साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड होते हैं। यहाँ टी हमने कैपिटल लिखा है, इट्स मीन दैट कि जो टेम्परेचर है वो हम एब्सोल्यूट स्केल में ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो एन है ये क्या है? 1 मोल है। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ मैटर जो ले रहे हैं यानी क्वांटिटी ऑफ गैस जो ले रहे हैं वो 1 मोल है। और इसी तरह टेम्परेचर जो है ये हमने बेसिकली ये टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कैपिटल टेम्परेचर है तो इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इसको या केल्विन टेम्परेचर में लेके जाएंगे तो वो बनता है 273 केल्विन। दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जब किसी भी गैस का, और ये हम अगली बात पे हम आते हैं, ये नेचर, ये गैस हमने क्या लेनी है? आइडियल होनी चाहिए। गैस जो है वो आइडियल हम लेंगे, नॉन आइडियल गैस हमने नहीं लेनी। अब देखने वाली बात ये है कि गैस हमने आइडियल लेनी है। देखें ये जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आइडियल गैस होनी चाहिए। दूसरी बात, ये एन और टी को हमने जब कांस्टेंट कर दिया तो फिर ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? प्रेशर और वॉल्यूम। इसकी जो डिपेंडेंस है वो प्रेशर और वॉल्यूम पे होगी। अच्छा स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझने के लिए हमने इसके डिफरेंट यूनिट्स को इस आर की जर्नल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट वॉल्यूम पे। इन तमाम केसेस में हम जो मोल और ये जो हम ले रहे हैं टेम्परेचर वो यही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब हमने देखना है कि इस जब ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर ये प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। अब हम बारी बारी इन केसेस को लेंगे। स्टूडेंट, जब इनको हमने लेना है तो ज़रा आए। पहली बात, जब प्रेशर हम ले रहे हैं 1 atm, एन हमारे पास क्या है? 1 मोल। अच्छा, जब 1 मोल हो तो हमें पता है कि उस वक्त किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो किस चीज की इक्वल है? मोलर वॉल्यूम। स्टूडेंट आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। देन वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और वॉल्यूम ये आ गया, प्रेशर ये आ गया, टेम्परेचर हमने किस में ले लिया? 273 केल्विन। तो फिर इसका रिजल्ट क्या बनेगा? R इज इक्वल टू, अच्छा 1 atm, ये टेम्परेचर वॉल्यूम कितना आ गया? 414 क्यूबिक डेसीमीटर। और ये हमारे पास एन हमारे पास 1 मोल, टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन।
इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो है 0.0821। अब इसका जब हम यूनिट लिखेंगे वो बनता है एटीएम क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। अब देखें, ये हमारे पास पहला हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक कोई आपका प्रॉब्लम है तो बताएं। ये हमने फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड की। अब दूसरी वैल्यू क्या है कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है, इसके हम फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं यूनिट्स ऑफ द प्रेशर्स को, जब हम स्टडी कर रहे थे कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है 1 एटीएम हो तो देन ये किस चीज की इक्वल होता है 760 टॉर्क, और इसी को हम 760 mmHg भी बोलते हैं। इसी तरह अगेन इसमें जब वॉल्यूम है वो हम अगेन हम इसमें क्या ले लेंगे 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। एन हमारे पास 1 मोल, और जो टेम्परेचर है वो हम कितना लेंगे, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स हमने याद रखनी है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हर वक्त आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। आप इसी तरह बोर्ड के पेपर में हैं तो ये कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको बारी बारी ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। वैसे पेपर में तो अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के पेपर के अलावा आप इंट्री टेस्ट में बैठे हैं तो फिर ये काम नहीं चलेगा। फिर आपको जारी बात है, आपको ये जो वैल्यूज है वो याद ही होनी चाहिए। अगर याद नहीं होंगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बनेगा। अच्छा, अब इस केस में आपने देखना क्या, अगेन R इज इक्वल टू, अब क्या है जरा देखें, P की जगह पे मैं 1 एटीएम लिखूंगा, और यहां पे मैंने क्या लिखा 1 एटीएम की जगह पे इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा 760। अगर इसको प्रेशर के यूनिट टॉर में लेने आना है, वॉल्यूम अगेन मैंने 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके साथ ही अगर हम लिख दें 1 मोल और 273 केल्विन। अच्छा, अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ यूनिट्स जो हम लिखेंगे वो टॉर होगा क्यूबिक डेसीमीटर, ये पर मोल और ये पर केल्विन, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ये यही रहेगा। जी, इसका जब आपने रिजल्ट निकाला, जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 62.4। फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो यही टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। अब आपको ये अगला हमने पॉइंट देखना है कि अगर हम टॉर की बजाय 1 mmHg के केस में लिखें कि अगर 1 टॉर ये किस चीज के इक्वल होता है, ये 1 mmHg के इक्वल होता है, देन हमारे पास R की वैल्यू जो की बनेगी वो क्या बनेगी, R इज इक्वल टू ये 62.4। यहां आप टॉर नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे क्यूबिक डेसीमीटर mmHg, और इसके साथ ही इसको टॉर भी लिख सकते हैं जैसा मैंने ये लिखा है, और इसको mmHg भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ है। तो पर मोल और पर केल्विन, ये हमारे पास एक और रिजल्ट, हमारे पास ये एक रिजल्ट ये बन गया। अब इन तमाम केस, इस केस में भी पर मोल पर केल्विन था, इस केस में भी पर मोल पर केल्विन है,
हमारा चेंज किसके अंदर आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के अंदर। इसी तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो इस चीज़ में आ गया। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम है ये क्यूबिक डेसीमीटर में है। अगर इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो किस चीज़ के इक्वल बनता है। अच्छा, अब कहीं पे ये दोनों बातें सेम है। अब अगर क्यूबिक डेसीमीटर की बजाय आपने क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ज़रा आपको ये पॉइंट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या कि जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है ये किस चीज़ के इक्वल है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये आपको याद होगा फिर रिजल्ट्स में आपके लिए क्या होगी, आसानी हो जाएगी। अब आपने ये रिजल्ट जब याद कर लेना है तो अब क्यूबिक डेसीमीटर है, इसकी जगह पे आर की जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लें 62.4। अब क्यूबिक डेसीमीटर की जगह पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए 1000। अब ये टॉर भी लिखा जा सकता है तो ये आ गया टॉर और ये आ गया आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर और पर मोल पर केल्विन। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का रिजल्ट जो आएगा वो 62400। यहाँ पे क्या आएगा, टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अब इस केस में ये हमारे पास एक और यूनिट आ गया। इसी तरह अगर हम SI यूनिट फाइंड करना चाहते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि अगर SI यूनिट हमने फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे। अब SI यूनिट्स के केस में अगर हम SI यूनिट्स लिखें तो जरी बात है जो प्रेशर है इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो हम इस वैल्यू को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपको पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू, इसी को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब इसी तरह वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ये हमारे पास प्रेशर था, ये प्रेशर है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो इस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम था वो जब हमारे पास N कितना है 1 मोल और टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेते हैं तो T इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब अगर हम 1 मोल लें तो वॉल्यूम किस चीज़ की इक्वल आता है ज़रा देखें। वैसे तो होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है। SI यूनिट में हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो किस चीज़ की इक्वल होगा, ज़रा देखने वाली बात है। उसके लिए आपने ये एक पॉइंट याद रख लेना है और ये पॉइंट आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। जी, अब हमारे पास ये वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो ये आपने बात याद रखनी है जो मैंने लिखी है कि 1 मीटर जो क्यूबिक मीटर है वो किसकी इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर है तो मैंने अगर ये लिखूं तो ये क्या बन जाएगा 1/1000 क्यूबिक मीटर। तो क्या इसकी वैल्यू जहां पे ये क्यूबिक डेसीमीटर था क्या ये मैं पुट कर सकता हूं, डेफिनेट पुट कर सकता हूं। तो 22.414 डिवाइडेड बाय 1000। अब मैं ज़ात यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर क्यूब। तो रिजल्ट क्या आता है 0.0
0, ये और एक पॉइंट चला जाएगा, 2414 क्यूबिक मीटर, ये आ गया। अब हम सारी वैल्यूज को अगेन पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू प्रेशर की जगह पे उसका यूनिट 101325, यहां क्या लिखा जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा, 0.0414 क्यूबिक मीटर। ये मोल का ऐसा यूनिट वही मोल है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, 273 केल्विन। जब ये देखें हम रिजल्ट निकालते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 8.314, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये न्यूटन है, आप लोगों को पता है कि ये मीटर है, बेस सेम है तो पावर को ऐड करें तो क्या आता है रिजल्ट, मीटर पर मोल पर केल्विन। ये मीटर और ये मीटर, मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो जारी बात है, मीटर ये माइनस और ये प्लस 3, रिजल्ट क्या आएगा, मीटर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा। और 1 न्यूटन मीटर ये किस चीज की इक्वल होता है, 1 जूल के। ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि R की जो वैल्यू है वो क्या है, 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। और इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें जौल में तो फिर क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 8.314 जौल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब ये जौल से अगर हम इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज के इक्वल आएगा। देखिए 1 कैलोरी ये रिजल्ट आता है 4.18 जौल। अब इसमें आप लोगों ने जब जौल लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि जब जौल लिखा जाएगा तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, 4.18 कैलोरी। अगर यहां पे जौल लिखा हुआ है उसकी जगह पे ये रिजल्ट पुट कर दूं तो फिर क्या बनता है, R इज इक्वल टू 8.314 ओवर 4.18। यहां जौल लिखूंगा नहीं, कैलोरीज लिखूंगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब इस केस में ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ये हमारा एट STP। स्टूडेंट, जब आपने कहा कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो फिर उस वक्त जो लॉ फॉलो होता है वो कौन सा होता है, एवोगाड्रोस लॉ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टेम्परेचर तो हमारा ये आ गया, तो डेफिनेट बात प्रेशर क्या होता है, 1 atm। अब उस 1 atm के जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या चेंज कर रहे हैं, बारी बारी चेंज करके अपना रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। जबकि हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ के केस में जो n है वो क्या है, मोलर वॉल्यूम। वो हमारे पास जब 1 मोल रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ये आता है। अब ये हमने डिफरेंट यूनिट्स देखे। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज जनरल गैस कांस्टेंट। और इस आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R इन द यूनिट ऑफ atm क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। फिर आपने ये वाला रिजल्ट निकालना है। इसी तरह वो आपको ये कह देता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R इन केस ऑफ टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। फिर आपने ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है। और इसी तरह अगर आपको वो कह देता है कि आप रिजल्ट फाइंड आउट करें क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप देखें इन तमाम केसेस में
पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। हमारा फर्क किस चीज का आ रहा है, वो प्रेशर का आ रहा है या वॉल्यूम का आ रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो गैस है ये आइडियल गैस पे डिपेंड करता है और इसकी जो वैल्यू है वो प्रेशर और वॉल्यूम पे मोस्टली डिपेंड करेगी। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को हम बाय यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ ये रिजल्ट निकालते हैं। अब डिफरेंट केसेस में अगर एसआई यूनिट में कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट, तो फिर आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं और फिर यहां तक भी रिजल्ट आ सकता है। आगे वो जॉल पर मोल पर केल्विन में कहे फिर आपका ये रिजल्ट है, अगर वो कैलोरीज में कहे तो फिर आपका ये रिजल्ट है। और यहाँ पे आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। अच्छा, अगली बात पे हम आते हैं कि ये सारी वैल्यूज के अंदर ये ज्यादातर मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें हम ज्यादातर मैथमेटिकली काम करते हैं। अगर इसके अंदर एंड वाला पॉइंट जो है उसकी तरफ हम आते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखें स्टूडेंट, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ये सारे के सारे यहां पे जो हम ले रहे हैं वो एक लिहाज से ये भी और दूसरा जो हमने ये रिजल्ट लिया है क्यूबिक डेसीमीटर, ये रिजल्ट लिया और इसी तरह न्यूटन मीटर, जॉल, कैलोरीज, ये सारे के सारे किस चीज की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस केस में अब थोड़ा सा पॉइंट जो आपने समझना है, आप कहेंगे ये एनर्जी के कैसे हैं, R इज इक्वल टू है PV ओवर NT। अगर आप इस लोग देखें PV बेसिकली क्या है, वर्क है, वर्क है। जब हम ये देखते हैं तो वो किस चीज की इक्वल होता है, PV। और वर्क डन क्या है, वर्क हो या हीट हो, ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर के वेज हैं। ये एनर्जी की फॉर्म नहीं, मैं कहता हूं कि ये एनर्जी ट्रांसफर के वेज हैं जिसके जरिए से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वो एनर्जी ट्रांसफर के वेज हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इस यूनिट में हो, तो अगर हमने 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं और हमारे पास गैस की जो अमाउंट है वो 1 मोल है, तो फिर हमें एनर्जी जो है वो कितनी देनी पड़ेगी या हीट कितनी देनी पड़ेगी सिस्टम को, वो 0.0821 है। इसी तरह अगर हम एक एनर्जी का, ये इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी कह सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट वही है जी। इसका मतलब क्या है कि ये सारे एनर्जी के बेस हैं। अगर इसको मैं बात करूं तो इसका मतलब भी क्या है, एनर्जी है, ये भी क्या है, एनर्जी है। वो हम जब PV की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क मैंने कहा है कि ये एनर्जी के ट्रांसफर का एक वे है। तो ये भी क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस केस में आए तो ये भी क्या है, आपको पता है, ये भी एनर्जी, जॉल, एनर्जी बेसिकली जॉल है, तो ये भी सारे एनर्जी की यूनिट्स को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि मोल और पर केल्विन ये भी क्या है, बेसिकली ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ R है कि ये R की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कि अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई भी गैस जो है वो 1 मोल है और उस वक्त उसका प्रेशर जो है वो 1 atm है, तो देन उसके 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इतनी एनर्जी जो है वो गैस अब्जॉर्ब करेगी। और इसी तरह यहाँ पे कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी, यहाँ पे इतनी है। और इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास गैस की अमाउंट जो है वो 1 मोल है
और एक टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमारे पास थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, इस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। और इसी केस में हमने ये देखा कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जीज के केस में इसके रिजल्ट को हमने फाइंड आउट किया, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है आर की वो हमने देखी, और इसके साथ ये सारा काम जो हम क्या करते हैं वो बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हुए ये सारा पॉइंट आउट हम करते हैं। तो ये हमारा था जनरल गैस कांस्टेंट। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।